सोशल मीडिया पर जैन समाज के खिलाफ टिप्पणियां करने और अनलगर बातें कर समाज को बदनाम करने पर अनूप मंडल के खिलाफ जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को जैन समाज के प्रबुद्ध जन जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर चेतन देवड़ा से मुलाकात करते हुए अनूप मंडल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। मेवाड़ जैन युवा संस्थान के अध्यक्ष निर्मल जैन ने बताया कि मूलतः सिरोही के अनूप मंडल द्वारा सोशल मीडिया पर वैमनस्य फैलाते हुए हिंदू और जैन धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। श्री जैन ने बताया कि अनूप मंडल द्वारा जैन धर्म को नीचा दिखाने और झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। वहीं उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्राप्त है। वहीं इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करके समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय भी है। जनता सेना की तरफ से 2 ज्ञापन आज हमने माननीय जिलाधीश को दिए हैं। एक तो नगर परिषद का जो कांजी हौद है, उसमें जो जिन गायों को रखी गई थी, उनमें से करीब 200-250 गायें अपने इस जंगल में छोड़ दी गई और वो गायें मारी गई क्योंकि जंगली जानवर उनको खा गए। विस्तृत बात आपको पंकज जी बता देंगे। इसी तरह से दूसरा ज्ञापन जो हमने दिया है वो किसानों को लेकर के दिया है, और किसानों की जो समस्या है उसके बारे में भी हमारे किसान मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आपको विस्तृत में बताएंगे। रूप जी बता दो आप एक बार। ऐसा है कि किसानों की समस्याएं ये है कि अभी डीजल का भाव करीब 10 रुपये बढ़ गया है। ट्रैक्टर से जो खेती कर रहे हैं किसान, उनके लिए समस्या ये हुई है कि इस साल में करीब 1 लाख रुपए का ज़्यादा पेमेंट उनको करना पड़ेगा। किसान को सुविधाएं सरकार कुछ नहीं दे रही है और दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रही है। कोई भी सरकार हो, निर्णय ले और किसानों को राहत दिलाए। केंद्र सरकार के अंडर में सब कुछ है, वो करे, इस पर कोई कार्रवाई करे, और सरकार राजस्थान सरकार को भी कहे कि भाई आप किसी तरह से इसकी रेट को डाउन करो। दूसरा जो बात है, वसुंधरा राजे जी की सरकार में किसानों को 10,000 रुपये की राहत दी गई थी बिजली के बिलों में। इस सरकार ने उसको भुला दिया है। इस कोरोना काल में राहत देनी चाहिए थी, उस राहत को एक तरह से आप खा गए। दूसरी तरफ जो पशु आहार है उसकी रेट बढ़ा दी और दूध की रेट कम कर दी। तो ये किसानों को उपहार जो सरकारें दे रही है इस कोरोना काल में, उसकी बात हम राज्यपाल तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसानों को इसमें रिलीफ मिले। इसी तरह से जो गायें कांजी होस में अपने यहाँ पे उदयपुर नगर परिषद में रखी गई, उसके लिए एक बड़ा बजट रखा गया है, उनके चारे की व्यवस्था के लिए, उनके पानी की व्यवस्था के लिए, उसके बांटे की व्यवस्था के लिए। लेकिन वो सब कुछ उस बात पर जाके ख़त्म हो जाता है कि वो गायें बची नहीं। उन गायों को जैसे ही वो थोड़ा बहुत बीमार होती है, उनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया और वहाँ पर जंगली जानवर उनको खा गए। तो इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। अब जांच के लिए इन्होंने खुद की एक कमेटी बना ली, उसने 2 घंटे में जांच रिपोर्ट भी दे दी। तो ऐसा कभी होता है क्या? जांच हो, निश्चित रूप से जो आरोप लगाने वाले हैं उनका भी एक आदमी उनमें साथ हो और उसकी जांच विस्तृत रूप से हो, एक सरकारी अधिकारी भी उसमें शामिल हो, तब जा कर के उस बात को मानेंगे। तो जो लोग गाय के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में आने के बाद गाय को, किसान को भूल जाते हैं, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। और अभी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि जनता कितनी इससे परेशान है और जनता की क्या क्या कठिनाई है और जनता में कितना आक्रोश है, वो सबके सामने आ जाएगा। नगर निगम उदयपुर द्वारा जिस तरह से 250 के करीब गायें केवड़ा के नाल में छोड़ी गई और दूसरी तरफ इन लोगों ने एक जांच कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि हमने केवड़े के नाल में छोड़ी नहीं। प्रश्न पैदा होता है कि जैसे ही पत्रिका में छपा तो आप केवड़े के नाल में दौड़ के क्यों गए? इसका मतलब कि केवड़े के नाल में ही छोड़ी। इनकी फाइल में भी स्पष्ट लिखा हुआ कि केवड़े के नाल में छोड़ी। अब कहते हैं हमने चरागाह भूमि में छोड़ी, तो चरागाह भूमि है कहाँ? और 227 गायें जो रिकॉर्ड में बता रहे हैं, तो वो चरागाह भूमि के अंदर 2-4 गायें तो होनी चाहिए, ज़मीन तो नहीं खा गई उनको। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से नगर निगम जनता को एक तरह से गुमराह करने का काम कर रहे, समाचार पत्रों को गलत कह रही है, जनता को गलत कह रही है, आप इतने वास्तव में निर्दोष हैं तो एक निष्पक्ष जांच कमेटी के लिए प्रशासन को या सरकार को लिखते, उसमें पक्ष विपक्ष प्रेस वाले और बाकी सामाजिक संस्थाओं के लोग भी होते, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता।
यानी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का यह बोर्ड जो गायों के नाम पर बना है, वास्तव में जनता पार्टी, बीजेपी, ये सब क्या शुरू से ही गायों के बारे में कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के रक्षक हैं और यहाँ पर गायें जिस प्रकार से मारी जाए, यदि कांग्रेस का बोर्ड होता तो उदयपुर में आग लगा देते, पर भारतीय जनता पार्टी का है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के गौ रक्षक भी गायब हो गए। तो हम चाहते हैं, कलेक्टर साहब से हमने मांग की है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो और जनता के सामने जो बेईमान है, जिन लोगों ने इस प्रकार का अन्याय किया, अत्याचार किया है, पाप किया है, उनको दंड मिले। यह हमारी मांग जनता से न की है।